नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल के आचार्य कवि केशव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है, डॉक्टर नगेंद्र जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं, उन केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका के कुछ छंद हमारे कोर्स में हैं। आज मैं उन्हीं छंद की व्याख्या, उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला जो छंद हम पढ़ रहे हैं वो उनकी रामचंद्रिका, जो उनका महाकाव्य है, उसमें राम वंदना का जो प्रसंग है वहाँ से ये मनहरण छंद लिया गया है। देखिए क्या कहता है यह छंद हमसे कि पूर्ण पुराण अरु परुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को और दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नित्य नित्य कहे वेद छाड़े आन युक्ति को और जानी है केशव दास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को और रूप देही अणि माही गुण देही गरि माही भक्ति देही मही माही और नाम देही मुक्ति को। बहुत प्यारा सा उन्होंने उनकी भक्ति का यहाँ पर हमें स्वरूप दिखाई दे रहा है। यद्यपि जो केशव हैं वो राम की भक्ति यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति में वो आतुरता, वो व्याकुलता हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने राम के प्रति अपने समर्पण भाव को यहाँ व्यक्त किया है। वो क्या कह रहे हैं कि पूरे पुराण हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण माने गए हैं। तो सारे के सारे जो पुराण हैं वो, और अरु परुष पुराण, और जो पुराणों को जानने वाले, जो सनातन धर्म को जानने वाले आप्त पुरुष हैं, जो विद्वत पुरुष हैं, परिपूर्ण बतावे, वो भी उनको परिपूर्ण बताते हैं। किनको? राम को परिपूर्ण बतावे ना और उक्ति को। और इसके अलावा उनके पास राम के लिए कहने के लिए कुछ और भी नहीं है। केवल वो उसको क्या कहते हैं कि राम पूर्ण पुरुष हैं, परिपूर्ण हैं। अर्थात यहाँ केशव दास ने राम के अनिर्वचनीय स्वरूप का वर्णन किया है। अनिर्वचनीय मतलब जिसे वचनों में बांधा नहीं जा सकता, जो शब्दातीत है, जो शब्दों से परे है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अवर्णनीय राम के स्वरूप का वर्णन केशव दास ने यहाँ किया है। वो कह रहे हैं कि पूरे पुराण यानी कि 18 के 18 पुराण भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो आप्त पुरुष हैं, जो पुराणों के जानकार विद्वत पुरुष हैं, वो भी उनको परिपूर्ण ही बताते हैं। इसके अलावा उनके पास राम के लिए कहने के लिए कोई और उक्ति नहीं बची है। यानी कि इतना अनिर्वचनीय और इतना अवर्णनीय स्वरूप है श्री राम का। आगे वो कहते हैं कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना और नेति नेति कहे वेद छाड़े आने युक्ति को। हमारे हिंदू धर्म में जो दर्शन बताए गए हैं, षड दर्शन बताए गए हैं। यहाँ दर्शन की बात की गई है। दर्शन वह शास्त्र है जो हमारा एक दृष्टिकोण विकसित करता है इस पूरी सृष्टि के तत्वों को जानने का, ईश्वर को देखने का जो दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, उस शास्त्र को दर्शन कहा जाता है। तो केशव कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र भी उनको समझ नहीं पाते। हमारे सनातन धर्म में 6 तो आज तक दर्शन ही माने गए हैं। आपने नाम पढ़े हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये दर्शन है। ये जो दर्शन है वो भी श्री राम के स्वरूप को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, अर्थात स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। जबकि दर्शन का तो उद्देश्य क्या होता है? उस परम तत्व को देखना, उस परम तत्व के स्वरूप को स्पष्ट करना, अपने दृष्टिकोण को विकसित करना। ये दर्शन भी उस श्री राम के अनिर्वचनीय स्वरूप को समझा नहीं पाए हैं। और नेति नेति कहे वेद छाड़ आने युक्ति को। जो वेद हैं, जो वेद ज्ञान है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। 4 वेद माने गए हैं हमारे यहाँ। आप लोगों ने उनका नाम पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं वो भी इस राम के इस स्वरूप को समझ नहीं पाते। वो भी नेति नेति अर्थात अनंत हैं, अनादि हैं, अनंत है, अनादि हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई आदि नहीं है, ये कहकर उस राम के स्वरूप को हमारे सामने यूं ही छोड़ देते हैं। उनके पास भी कोई और प्रयास, इसके अलावा कोई और प्रयास उनके पास नहीं है। केवल एक यही प्रयास बचता है कि वो राम को अनंत और अनादि बता देते हैं। जानी है केशव दास अनुदिन राम राम। और केशव दास इस महिमा को जानता है। केशव दास कभी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं राम की इस महिमा को
जानता हूँ कि वो अनंत हैं, वो अनादि हैं। इसलिए केशव दास क्या करते हैं, अनुदिन रात और दिन राम राम रटत रहत डरत न पुनरुक्ति को, वो रात और दिन राम राम ही रटते रहते हैं। और वो इस बात से भी नहीं डरते कि मैं पुनः पुनः एक ही शब्द को उच्चरित कर रहा हूँ, पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये रीतिकालीन कवि है केशव दास। जहाँ पर काव्य के अंगों को विवेचित किया जाता था, तो काव्य का एक अंग काव्य दोष भी माना जाता है। काव्य दोष में एक दोष होता है पुनरुक्ति दोष। तो केशव कह रहे हैं मैं पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरा कि मैं बार बार राम 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 कह रहा हूँ तो कोई मुझसे कहेगा कि मैं पुनरुक्ति बार बार उच्चारण कर रहा हूँ, ये दोष है। मैं इस दोष से भी नहीं डरा, मतलब मुझे यदि इस अपवाद, इस बुराई को भी झेलने की मेरे में क्षमता थी, मैं इससे नहीं डरा। और रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही और नाम देही मुक्ति को। यहाँ पर केशव दास ने जो राम का सामर्थ्य है, राम की जो परिपूर्णता है, उसको स्पष्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि 8 सिद्धि मानी गई हैं हमारे यहाँ, है ना। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, प्राप्य, ईशित्व और वशित्व। इनमें से 3 सिद्धियों के बारे में यहाँ बताया गया है कि राम इनमें से 3 सिद्धि देने वाले हैं। कौन सी तीसरी सिद्धि का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर वो काम करने की प्रबल सामर्थ्य आ जाती है। हनुमान जी को तो सारी सिद्धियों से परिपूर्ण बताया गया है, तो यहाँ राम जी को 3 सिद्धि देने वाला बताया कि रूप देही अणिमाई। यदि मैं उनका रूप का दर्शन करूँ, यदि मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूँ, तो ये जो स्वरूप का वर्णन है, उनका जो रूप है, वो मुझे अणिमा सिद्धि का सामर्थ्य देता है। अणिमा मानी अपने आप को अणु की तरह बिल्कुल सूक्ष्म कर देने की जो क्षमता होती है, जो सामर्थ्य है, उसको हम अणिमा सिद्धि कहते हैं। तो वो कहते हैं कि राम का जो स्वरूप है, राम का जो रूप है, उनका जो रूप दर्शन है, उनकी जो रूप माधुरी है, वो अणिमा सिद्धि को देने वाली है। और गुण देही गरिमाई, और मैं यदि राम का गुणगान करूं तो राम का जो गुणगान है वो मुझे गरिमा सिद्धि देने वाला है। गरिमा अर्थात वह सामर्थ्य, वह शक्ति जिसमें अपने आप को बहुत भारी कर दिया जाता है, असीमित रूप से भारी कर दिया जाता है। और भक्ति देही महिमाई, और राम की जो भक्ति है वो महिमा सिद्धि को देने वाली है। महिमा का मतलब है अपने रूप को, आकार को बहुत बड़ा कर देने वाला। और आपको याद है हनुमान जी को ये सारी सिद्धियां प्राप्त थी। कभी वो लघु हो गए थे, जैसे उसके मुंह से, सुरसा के मुंह से निकले थे। कभी वो बहुत बड़े हो गए थे जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। और नाम देही मुक्ति को, और केवल राम का मैं केवल नाम ही ले दूं ना, तो उस नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये राम नाम की महिमा का वर्णन केशव ने यहाँ किया है। और इसीलिए केशव कह रहे हैं कि मैं रात दिन राम नाम रटता रहता हूँ, बिना इस डर के कि कोई मुझे पुनरुक्ति दोष लगा देगा। तो इस प्रकार इस छंद में हमने राम की महिमा, राम का गुणगान, राम का जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, जो उनका शब्दातीत स्वरूप है, उसका वर्णन केशव दास के शब्दों में पढ़ा। ये तो थी व्याख्या। अब जब हम व्याख्या करते हैं तो आप सबको मालूम है, हम पहले प्रसंग और संदर्भ लिखते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ में कि जब आपको व्याख्या करनी है तो प्रसंग और संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं, और व्याख्या करने के क्या अलग अलग चरण बताए। हमने 6 चरण बताए हैं। काव्य का सौंदर्य में आप लिख सकते हैं ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप है, और ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप के साथ साथ हम ये देख रहे हैं इसमें मनहरण छंद है, और इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा हमको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप उनकी काव्यगत विशेषताएं बता दी, जिसे आप विशेष कहते हैं ना, उसमें आप काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये जो श्री राम वंदना का जो छंद है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम